तो मैं बताता हूँ अभी क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको से कहा कि आप जैसे आप कॉन्फ़िगर कर दोगे, तो सपोज आपका ये वो है, क्या बोलते हैं, सेटअप है, आपने 4 स्पाइन लगाए, आपके 6 लीफ लगे और आपने एपिक लगाया, ठीक। तो सबसे पहले क्या काम को आपको करना है, पहला स्टेप कि आपको गुई मोड में जाके सॉरी कंसोल मोड में जाके आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। कैसे? आपको क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, आप क्लस्टर आईडी दोगे, वहां पे आप एपिक का नाम दोगे जो पीछे पड़ रही थी ना, यहाँ पे देखो ये रहा, कंट्रोलर आईडी क्या है, कंट्रोलर कितने हैं, एपिक का नाम क्या है, ये सारा आप कॉन्फ़िगर करोगे यहाँ पे, एड्रेस सब कुछ दोगे। ये करने के बाद ठीक है, आपका लीफ क्या करता है, इसको एक इसके बीच में एक प्रोटोकॉल चलता है जिसको बोलते हैं हम लोग IFM। कौन सा प्रोटोकॉल चलता है? इसको बोलते हैं हम लोग इंट्रा फैब्रिक मैसेजिंग। ये प्रोटोकॉल चलता है, ये क्या काम करता है, इसका काम क्या होता है, सबसे पहले ये LLDP भेजेगा पैकेट। तो LLDP के थ्रू आप एपिक में देखोगे आपका ये वाला जो है ये डिस्कवर हो जाएगा, पहला वाला जिसके थ्रू ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है, ठीक। तो जैसे ही आपने एपिक को कॉन्फ़िगर किया, लीफ स्विच क्या करेगा, LLDP के थ्रू एपिक को डिस्कवर कर लेगा, ठीक है। अब आपके एपिक के अंदर गुई में आपको ये वाला लीफ दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब एपिक के अंदर आप जाके इस वाले लीफ के लिए आप इसका नाम डालोगे, सपोज आपने नाम डाला node1 और इसकी एक आईडी डाल दोगे 101, और ये दोनों डालने के बाद आप वहां पे आता है रजिस्टर का ऑप्शन, आप ये ऑप्शन क्लिक करोगे, ठीक है। अब हम करके देखेंगे अभी आगे लैब में, जब मैं लैब कराऊंगा। अभी आप थ्योरी समझ लो कि जैसे ही आप एपिक कॉन्फ़िगर करोगे, आपका स्विच LLDP प्रोटोकॉल के थ्रू एपिक को डिस्कवर करेगा। जैसे ही डिस्कवर हो जाएगा, एपिक के अंदर आपको लीफ का सीरियल नंबर केवल दिखेगा। तो जैसे ही सीरियल नंबर दिखेगा, आप उस लीफ के आगे आपको जो है नोड आईडी और नोड नंबर का जो है एक स्पेस था, यहाँ पे आप जाकर नोड आईडी डाल दो या नोड नंबर डाल दो और उसको रजिस्टर कर लो। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे, तो सबसे पहले क्या प्रोटोकॉल चला, LLDP। जैसे ही आप रजिस्टर कर दोगे तो DSCP ऑप्शन चलता है, और ये DSCP ऑप्शन कैसे चलता है, बिटवीन एपिक एंड लीफ। वो क्या करेगा, याद है जब मैंने अभी इसके पहले बताया था, तो आपको बोला था कि टैप आईपी एड्रेस का आपको पूल डालना है। एपिक क्या करेगा, इसी पूल में से इसको एक आईपी एड्रेस दे देगा। तो 10.1.1.5 आईपी एड्रेस दे दिया, कौन से पूल से, जो आपने एपी कंट्रोलर पे कॉन्फ़िगर किया था। उसके बाद क्या होगा, तीसरा स्टेप चलता है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप से क्या होगा, एपिक चेक करेगा कि मेरे लीफ पे मेरा फर्मवेयर सेम है कि डिफरेंट है। आई मीन आपका जो लीफ होना चाहिए और स्पाइन होना चाहिए, उसका फर्मवेयर या तो सपोर्टेबल होना चाहिए या तो सेम होना चाहिए। अगर दोनों का सेम है तो ठीक है, नहीं तो एपिक क्या करेगा, इसका फर्मवेयर अपग्रेड करेगा। उसके बाद चौथा स्टेप होता है IFM। IFM पॉलिसी पूछना, मतलब अब ये लीफ जो है रेडी हो चुका है एपिक से पॉलिसी लेने के लिए। तो ये 4 स्टेप होते हैं आपके, इन चारों स्टेप को बोलते हैं IFM प्रोसेस, इंट्रा फैब्रिक मैसेजिंग प्रोसेस। और ये जो कम्युनिकेशन होता है स्पाइन और लीफ के बीच में, दिस इज इनक्रिप्टेड वाया SSL। इंक्रिप्शन लगी होती है 1024 बिट की, तो ये इनक्रिप्टेड पैकेट होता है, कोई इसको हैक नहीं कर सकता, ठीक। तो एपिक सबसे पहले क्या करेगा, आप अपने इंटरमीडिएट स्विच लीफ को डिस्कवर करेगा जिससे ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। उसके बाद अब आपका सपोज ये लीफ डिस्कवर हो गया, अब उसके बाद LLDP प्रोटोकॉल के थ्रू ये वाला स्पाइन इस लीफ में दिखने लगेगा, ठीक। अब ये जब ये वाला स्पाइन इस लीफ आपके एपिक में दिखने लगेगा, तो आप क्या करोगे, जाके स्पाइन आईडी डालोगे और स्पाइन नेम लिख दोगे, भैया ये मेरा स्पाइन 1 है और इसका जो आईडी 202 है। उसके बाद फिर से इसको DSCP चलेगा, इसको एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा 10.1.1.6, बूटस्ट्रैप चलेगा, IFM चलेगा। उसके बाद अब इस स्पाइन से देखो क्या कनेक्टेड है, ये लीफ 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 कनेक्टेड है।
तो अब इस स्पाइन से जितने लीफ कनेक्टेड है वो सारे आपको एपिक में दिखने लगेंगे। अब आपको जाके क्या करना पड़ेगा, एक एक लीफ को जाके उसको आईडी, उसका नोड नेम डालना पड़ेगा, और जैसे आप आईडी नोड नेम डालोगे, रजिस्टर करोगे, सबको एक एक आईपी मिलती जाएगी, इसको मिल जाएगी, इसको मिल जाएगी, इसको मिल जाएगी, इसको आएगी, इसको मिल जाएगी। उसके बाद इस लीफ से अब क्या क्या कनेक्टेड है, स्पाइन ये सारे कनेक्टेड है। अब आप ये सारे स्पाइन डिस्कवर होंगे फिर, ठीक है। ये सारे जैसे स्पाइन डिस्कवर हो जाएंगे, इसमें भी आप नोड आईडी नोड नेम डालोगे और इसको भी एक एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा। इतना जब हो जाएगा उसके बाद अब बच गया ये दोनों एपिक की बारी, ठीक है। अब ये दोनों एपिक भी आपस में सिंक करेंगे, ठीक है। So all nodes in the same epic cluster would contain same boot information if they are intended to form a cluster। मतलब इन तीनों के अंदर सबसे पहली क्या बात होनी चाहिए, इनका फर्मवेयर सेम होना चाहिए, तभी ये क्लस्टर के फॉर्म में आएंगे। तो अब जब आपके सारे लीफ और सारे स्पाइन डिस्कवर हो गए, अब आप इन दोनों एपिक की बारी होगी। अब ये दोनों एपिक भी फिर इस एपिक से डिस्कवर हो जाएंगे और ये ऑटोमेटिकली जो है एक क्लस्टर का फॉर्म ले लेंगे, ठीक है। तो फिर ये एक क्लस्टर के फॉर्म में आ जाएंगे। आपका सबसे पहले आपने इस पे कॉन्फ़िगरेशन किया तो ये आपका प्राइमरी हो जाएगा। आप चाहो तो आप अलग अलग भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और आपको करना भी चाहिए अलग अलग। हमने जो है अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन किया था, मतलब सबसे पहले मैंने ये लीफ एपिक उठाया, इस पे मैंने कंसोल पोर्ट पे जाके कॉन्फ़िगरेशन किया, ये जो पीछे थी, इसको मैंने आईडी 1 दिया, कंट्रोलर आईडी, इसको मैंने कंट्रोलर आईडी, इसके बाद मैंने कंसोल पे लगाया, इसको मैंने कॉन्फ़िगर किया, कंट्रोलर आईडी 2 दे दी और इसको कंट्रोलर आईडी 3 दे दी। मैंने मैन्युअली कॉन्फ़िगर किया और फिर ऑटोमेटिकली सभी आपस में नोड आईडी नोड नेम दिया और ये सारे आपस में ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर होते चले गए। तो इसका स्टेप्स क्या क्या है, स्टेप्स है एपिक सबसे पहले अपने जिस लीफ से कनेक्टेड है वो डिस्कवर करता है, ये लीफ जिस जिस स्पाइन से कनेक्टेड है वो डिस्कवर होता है, और फिर स्पाइन आपस में जितने जितने लीफ से कनेक्टेड होते हैं फिर वो डिस्कवर होते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं लोग इंट्रा फैब्रिक मैसेजिंग प्रोसेस। ये आपको किसी भी बुक में या किसी भी थ्योरी में नहीं मिलेगा। ये मेरे, जब मैं सिस्को के साथ काम कर रहा था तो मेरे सिस्को के फ्रेंड ने बताया था ये सारा प्रोसेस। ठीक है। और बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप एक एक एपिक लो और एक एक एपिक को आप मैन्युअली कॉन्फ़िगर करते जाओ। बस ये ध्यान रखना कि पहले वाले में कंट्रोलर आईडी 1 दे रहे हो तो दूसरे वाले में कंट्रोलर आईडी 2 दोगे, तीसरे वाले में कंट्रोलर आईडी 3 दोगे, 3 दोगे बस। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ए टू जेड चीज सेम रहेगा। जो पहले में कॉन्फ़िगर किया था एग्जैक्ट वही आप दूसरे में करोगे, तीसरे में भी वही करोगे, बस कंट्रोलर आईडी अलग अलग होगी। और तब फिर ये एक क्लस्टर में अपने आप फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर है? अब अब ये तो देखो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट था। अब ये ऑब्वियसली आप इस एपिक पे आप मैनेजमेंट पोर्ट भी होगा, तो मैनेजमेंट पोर्ट के आपको एक अलग से जो है मैनेजमेंट नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि ये इनबाउंड वाला तो काम नहीं आ जाते, मोस्टली एक ये होता है और एक ये होता है। इंफ्रा वीआरएफ क्या होता है, जो आपको याद है मैंने जब बताया था कि आप इसको एक अलग सबनेट दोगे जिसकी आप राउटिंग बाहर की तरफ नहीं करोगे, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर वीआरएफ के अंदर होगा, ठीक है। और मैनेजमेंट पोर्ट वाला जो आप कह रहे थे, हाँ वीटैप वाला, वो तो डीएचसीपी से उसने खुद नहीं लिए आईपी सारे। उसने खुद ले ली, लेकिन आपको एपिक पे डालना पड़ेगा ना कि आपको कौन से इसमें देना है, सबनेट यूज करना है, तो इसके आप राउटिंग नहीं करोगे कभी भी। और वो लेता डीएचसीपी से ही है सब। हाँ डेटा लेगा लेगा डीएचसीपी से, वो एपिक प्रोवाइड करेगा। लेकिन वो तो इस प्रोसेस से पहले का स्टेज नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो तो हो गया वो स्टेज तो क्लियर, जो उसने आइडेंटिफाई करने के लिए एक दूसरे को आईपी असाइन किए थे। हाँ हाँ, उस टाइम पे जब डीएचसीपी ऑप्शन चलाया था तब उसने सारे लीफ और स्पाइन को आईपी असाइन कर दिया था ना ऑटोमेटिक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो कंफ्यूजन क्या है, मतलब बताओ। ये वाला फिर हम कंट्रोलर पे डालेंगे क्या ये वीआरएफ? नहीं 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 नहीं, ये जो वो जो सबनेट था ना जो हम ये डाल रहे थे, ये सबनेट,
हाँ हाँ ये वाला 10 मेरे कहने का मतलब है ये इंफ्रास्ट्रक्चर वीआरएफ का पार्ट होता है, अच्छा ये ऑलरेडी उस वीआरएफ का पार्ट होता है, ओके जिसकी हम बाहर राउटिंग नहीं करते। और ये जो होता है, जो मैनेजमेंट वाला पोर्ट होता है, वो मैनेजमेंट वीआरएफ का पार्ट होता है। ओके ठीक है।